हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमित श्रीवास्तव, योर सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू प्रयाग स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स से एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इंटरेस्टिंग क्यों है? नाम से ही पता चल रहा होगा। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगती है, ये चैप्टर देख करके खुश हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का ये चैप्टर बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी है जहाँ पर हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसका काम क्या है, ये क्या काम करती है, ये कैसे एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले बेसिकली जान लें, ठीक है। फिर इसके कार्य को समझेंगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? लोगों का एक समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। सीधी सी बात है, ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है जहां पर लोगों का एक ग्रुप दिखाई देगा। हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सभी लोग एक साथ मिलकर के इस पार्टी को स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं, पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। कॉन्टेस्ट इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन लड़ना। अब लड़ने का मतलब फाइटिंग नहीं कि हाँ चलो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं। इलेक्शन लड़ने का मतलब कंपटीशन से है, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो कंपटीशन होगा आपस में, वो है कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। भाई इलेक्शन लड़ेंगे, कंपटीशन है तो कोई एक पार्टी जीतेगी भी तो जो जीतेगा वो पावर में आएगा, ऑब्वियसली पावर में आएगा। और जब पावर में आ जाएगा तो कहां पर पावर में आएगा? कैसी पावर होगी उसकी? गवर्नमेंट बनाने की पावर होगी उसकी। वो गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी एक प्रकार से रूलिंग पार्टी कहलाएगी जो कंट्री को रूल करे, कंट्री को रन करेगी, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी दो अलग अलग चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या है और गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब ये भी एक प्रकार के ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंट्री को रन करते हैं, ठीक है, जो कंट्री को चलाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कंट्री को रन नहीं करती। जब वो इलेक्शन जीत जाएगी, इलेक्शन जीतने के बाद पावर में आ जाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, तब वो कंट्री को रूल करेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात? ऐसा नहीं है। अब भाई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा थोड़ी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौन जीतेगा कैसे डिसाइड करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी इसके लिए? तो उसके लिए जानना जरूरी यह है कि पार्टी करती क्या है। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल। लोगों को परसुएड करती है, अट्रैक्ट करती, भाई आपको इन्फ्लुएंस करती है अपनी पॉलिसीज से। कैसे? कि व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। अगर जो पॉलिसी है उनकी, जो उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना खुद का एक एजेंडा होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट एजेंडाज होते हैं। अब उसमें क्या क्या है, उनके एजेंडा में शामिल क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं जिसमें लोगों को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा अच्छा बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए बिकॉज दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर इलेक्शंस। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी क्या है कि लोगों को पसंद आए, लोग उससे प्रभावित हो और हमारी पार्टी से ज्यादा लोग जुड़े। जब क्योंकि हमने क्या बात की थी, ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जिसकी भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग होंगे तो वो इलेक्शन जीत जाएगी, ठीक है। अब इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो पावर में आ जाएंगे, फिर वो कंट्री को रन करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि कैसे लोगों को परसुएट किया जाए, बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी तो यही चाहती है ना कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज जो है अदर पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो या कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो उसमें। तो उसके लिए पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? सोसाइटी है, समाज है, जहां लोग रहते हैं, हम हैं, आप हैं। यहां पर सोसाइटी में बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे इकोनॉमिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन, अच्छा सोशल डिवीजन। अब ये सोशल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन है क्या चीज़? जैसे मान लीजिए समाज में बहुत सारे लोग हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर
बहुत सारे बेसिस है जहां पर लोग बटे हुए हैं। इसके बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडास को, अपनी पॉलिसीज को ऐसे ही बनाती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सके, उसका मॉब बढ़ सके, पॉलिटिकल पार्टी खूब नंबर ऑफ पीपल, उसके फॉलोअर्स बढ़े, ठीक है, फैन फॉलोइंग खूब बढ़ जाए उस पॉलिटिकल पार्टी की। बट सोसाइटी की बात है तो यहां पर देख लेते हैं कि लोग जुड़ेंगे कैसे। पार्टीज आर अबाउट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। भाई पार्टी क्या है, सोसाइटी का ही तो पार्ट है, सोसाइटी के ही लोग निकल करके पॉलिटिकल पार्टी बनाए होंगे। तो जब सोसाइटी के लोग निकल करके पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं तो कौन से लोग होंगे, किस पार्टी से जुड़े होंगे, क्या उनका उद्देश्य होगा, कैसे जुड़े होंगे। यहां पर एक वर्ड है पार्टीशनशिप, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। पार्टीशन का मतलब यहां पर यह है कि जब कोई व्यक्ति स्ट्रांगली कमिटेड हो किसी पार्टी को लेकर के, जिसे कहते नहीं अंधभक्त, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, भक्ति करना उसकी, मीन्स चाहे वो अच्छा हो या खराब हो उससे मतलब नहीं है, बस ये पॉलिटिकल पार्टी मेरी है तो मेरी है, दैट इज। इसकी लिख लीजिए, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली committed to a political party। भाई सीधी सी बात है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी से स्ट्रांगली कमिटेड हो जाए, मतलब अपनी पूरी पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, सारे कुछ उसका उस पार्टी के नाम पर वो कर दे, तो सीधी सी बात है उसे पार्टीशनशिप कहा जाएगा। मतलब उस पार्टी से वो पूरी तरीके से जुड़ जाएगा वो व्यक्ति और कहेगा, समाज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा करते हुए, मतलब कुछ भी हो जाए वो उनकी अपनी पार्टी की बुराई नहीं सुन सकते, चाहे कितनी भी गलत ही क्यों ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। तो कहने का मतलब ये हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हम पढ़ रहे हैं आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। अक्सर चुनाव के समय में आप लोग देखते होंगे, चाय की दुकान पर, घर में मम्मी पापा को बात करते हुए सुना होगा, बड़े लोग, जो लोग एडल्ट हैं, जो लोग वोट दे सकते हैं, वो लोग ये सारी बातें करते हुए आपने सुना होगा। आजकल के तो बच्चे भी, आप लोग भी बात करते हैं सब चीजों को लेकर के। तो कहने का मतलब ये एक बहुत पॉपुलर चीज है ये पॉलिटिकल पार्टी जो आज के समाज में है। तो अच्छा चलिए ठीक है, ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इसकी हमें जरूरत क्यों है, इसकी हमें जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? आप सोच के देखिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, सोचिएगा। बट यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात आ गई यहां पर। हमारी कंट्री कौन सी कंट्री है? हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको एकदम इक्वल राइट है, सबके पास अधिकार है। तो वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। मतलब सब कोई इस बारे में जानता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज है। आप देखिए, हमारी कंट्री बहुत सारे रिमोट एरिया होंगे जहां पर अनएजुकेटेड लोग होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। हो सकता है हमारी कंट्री के गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में ना जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना जानते हो, सरकार कैसे बन रही है, कैसे चल रही है ना जानते हो, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटीज है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर जानते होंगे। वो किसके बारे में? पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर जानते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। विजिबल का मतलब यहां पर इसी से है कि लोग ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी का मतलब समझिए यहां पर, एट द सेम टाइम विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। विजिबिलिटी का मतलब यहां पर कह रहा है उसी समय विजिबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं बहुत पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा है समाज के लिए, देश के लिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉपुलैरिटी का मतलब यहां पर क्या है? विजिबिलिटी का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है। विजिबिलिटी का मतलब हाँ ठीक है सब लोग जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से जानते हैं थोड़ा ये तो जान लीजिए। कैसे? मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल लिखा है, सारे लोग नहीं, ज्यादातर लोग हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी की, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है वैसी है, क्रिमिनल्स की पार्टी है, ये रिलीजन के बेसिस पर है, ये जातिवाद करती है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी कि लोग कैसे पॉलिटिकल पार्टी की बुराई कर रहे होते हैं एक से दूसरे को।
बात करते हुए आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर तो है लेकिन पॉजिटिव सेंस में नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। इन दिस वे वी कैन से पॉलिटिकल पार्टी इज द विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब हाँ, उसकी अच्छाई भी बातें होती हैं, ज्यादातर लोग उसकी बुराइयां ही करते हैं। ठीक है, अच्छा बुराई भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है भी, विजिबल भी है, तो भाई क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, सब लोग बुरा भी कहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी है भी, एग्जिस्ट भी कर रही है, सो व्हाई डू वी नीड। क्या एक्चुअल में मुझे इसकी जरूरत है या हम लोगों को जरूरत है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की? यही तो क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन के आंसर ये देगा ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमको इसी सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। एक क्वेश्चन और भाई साहब के पास क्या है, व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट। अगर ऐसा ही है तो ये ओमनी प्रेजेंट क्यों है भैया? पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है पॉलिटिकल पार्टीज, हर कोई जान रहा है, सर्वव्यापी है, ये हर जगह व्याप्त पाई जाएगी। चाहे हमारे कंट्री के रिमोट एरिया जहां पर लोग कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो हैं वो क्या है कि इसको हम जाने की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है या पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल तो हम लोग इतना जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कुछ दिखाई देती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पास ऐसे ऐसे फ्लैग्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग के साथ, लोगों के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी आपको सोसाइटी में दिखाई देती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको डीपली क्या क्या डिस्कस करना है और इस चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टी की एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। वही बात है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर पाएगी, सोचना है और डिस्कस भी करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अगला है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पार्टी है तो कितनी पार्टी होनी चाहिए, ये सारे भी क्वेश्चन तो आएंगे हमारे दिमाग में, तो ये सारी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्टी बनी कैसे, कब बनी, कौन बनाया। ठीक है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है, किस बेसिस पे सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करती है, ये सारा कुछ हम लोग इस पे पढ़ेंगे। इसके बाद आती है कुछ स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या क्या चैलेंजेस, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। ऐसा नहीं कि हम लोग बुराई कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तो पॉलिटिकल पार्टी ही खराब है, उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा और चैप्टर के कंक्लूजन में हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या क्या हमने सीखा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए इसके साथ एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हम लोग मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।